नमस्कार। मैं तापस अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ और ये कहानी है 4 दोस्तों की। जीवन की भाग दौड़ में अक्सर हम अपने मित्रों से मिलना, जिनको हम प्यार करते हैं उनसे मिलना, बात करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं और हम जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि ये सब पीछे छूट जाता है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी लेकर आप सबके सामने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको एक कहानी अवश्य पसंद आएगी। सुनिएगा। बहुत साल पहले 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर खूब सारी चुटकुलेबाजी चल रही थी, बहुत खुश थे चारों के चारों। तभी एक फ्रेंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, एक शर्त लगाते हैं मज़ेदार सी। बोले क्या? कि अब से 40 साल बाद हम चारों आज ही के दिन इसी होटल में दोबारा आके मिलेंगे, इसी रेस्टोरेंट में दोबारा आके मिलेंगे और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सारा बिल पे करेगा। तो ये आइडिया सबको बड़ा पसंद आया। वहाँ पर एक वेटर भी खड़ा था। वेटर ने भी ये आइडिया सुना, उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो वो भी उस शर्त में शामिल हो गया। बोला कि ठीक है सर, मुझे भी आपका आइडिया बड़ा पसंद आया, आप कहें तो मैं भी इस शर्त में शामिल होना चाहता हूँ और 40 साल बाद मैं आप सभी का यहाँ इसी होटल में, रेस्टोरेंट में वेट करूँगा। तो सब ने ये तय कर लिया कि ठीक है भाई, अब चलो 40 साल बाद मिलेंगे और जो जहाँ भी होगा, जहाँ भी रहेगा, लेकिन 40 साल बाद आज ही के दिन यहाँ पर आके हमको मिलेगा। बोले ठीक है। ये सब कह के अपना पेमेंट वेमेंट करके वो सब लोग चले गए और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। 10 साल बीते, 20 साल बीते और 40 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 40 साल बाद वो वेटर बड़ी बेसब्री से उन चारों का इंतजार कर रहा था। उसमें से पहला फ्रेंड होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर आया। तो रेस्टोरेंट अब 5 स्टार होटल में बदल चुका था। वो जैसे ही आके बैठा, उस वेटर ने उसको पहचान लिया और जाते ही बोला कि सर आपने मुझे पहचाना? वो बोला नहीं। बोला मैं वही वेटर हूँ जिसके सामने आप चारों दोस्तों ने शर्त लगाई थी और उस समय मैं यहाँ पे वेटर था। अब ये 5 स्टार होटल मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ और मैं बहुत देर से, बहुत बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रहा था। वो भी प्रसन्न हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, मिलके उसको भी बड़ा अच्छा लगा। तो वो बैठा ही था, तभी दूसरा फ्रेंड आ गया। वो दोनों आपस में गले वले मिले, बड़े खुश हुए एक दूसरे से मिलके। थोड़ी देर बाद तीसरा फ्रेंड भी आ गया। तीनों मित्र आपस में एक दूसरे से मिले, बड़े खुश हुए, लेकिन चौथा फ्रेंड अभी तक नहीं आया था। तो वो इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ पर आया और बोला कि सर आपका जो चौथा फ्रेंड है उसने संदेशा भिजवाया है कि वो अभी थोड़ी देर से आएगा, वो कहीं फंस गया है, आप तब तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह शुरू करें, आप थोड़े से स्नैक्स वगैरह लें और तब तक वो आ जाएंगे। बोले ठीक है, हम खाना पीना शुरू करते हैं। उन्होंने अपना स्नैक्स वगैरह ले लिया, ड्रिंक वगैरह ले लिए, लेकिन वो फ्रेंड नहीं आया। फिर से वो आदमी संदेश लेके आया कि सर वो अभी और थोड़ा सा उनको समय लगेगा, आप तब तक खाना शुरू कर दें, खाने का ऑर्डर कर दें, वो इस बीच आ जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो उन्होंने खाना वाना ऑर्डर करा और आराम से सब खाना वाना खा के वो फ्री हो गए। तब भी वो फ्रेंड नहीं आया। तो वो उठने लगे कि चलो ठीक है, मेरे ख्याल से वो कहीं फंस गया है, वो चौथा फ्रेंड अभी आ नहीं रहा है, तो हम लोग पेमेंट करके चलते हैं। तो वो उठ ही रहे थे, तभी एक बहुत ही डिसेंट सा बंदा, बहुत ही सूट बूट में उनके पास आता है और कहता है कि नमस्कार, और मैं जो आपके चौथे फ्रेंड थे, मैं उनका बेटा हूँ। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, आईएएस ऑफिसर। और जो है ना, उन्होंने, मेरे फादर ने ही मुझे आप सबके बारे में बताया था और उनकी 2 हफ्ता पहले मृत्यु हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने आप सबके विषय में और आपकी शर्त के विषय में मुझे बताया था और ये बोला था कि जब आप सब खा पी लें, आप सब एक दूसरे से मिल लें, उसके बाद ही मैं आपको उनके विषय में बताऊं और आपका पूरा पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ये सुनकर वो चारों दोस्त बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनको बहुत अजीब लग रहा था कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, हमारा दोस्त चला गया और हमें पता ही नहीं चला। तो फिर उन्होंने उसका आभार व्यक्त करा, उसको थैंक यू बोला और उसको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और सोचने लगे कि यार हमने ये कैसी शर्त लग ली। अगर 40 साल तक हम एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार करते रहे और एक दूसरे से मिले नहीं, बात नहीं करी इतना लंबे समय तक, अगर हम एक दूसरे से मिलते रहते, एक दूसरे से बात करते रहते, तो कम से कम एक दूसरे के बारे में हमें पता होता, एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ दे सकते थे। तो दोस्तों, जीवन में भी यही हो रहा है। हम सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। जिन लोगों के साथ हमें समय बिताना अच्छा लगता है, जिन लोगों के साथ हमें खुशी मिलती है, जो फ्रेंड्स के साथ मिलकर हमें खुशी मिलती है, उनके साथ मिलने का समय हम नहीं निकाल पाते।
तो आज की कहानी केवल इसलिए कि हम लोग प्रयास करें कि जिन लोगों के साथ हमें खुशी मिलती है, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ थोड़ा थोड़ा समय निकालें, उनसे बात करें, उनसे वीडियो कॉल पे बात करें, उनसे मिलने का प्रयास करें, मिलें टाइम टू टाइम, ताकि बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि काश हम पहले मिल लेते या हम बात कर लेते एक दूसरे से, हमें टच में रहना चाहिए था, हमने कितना ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया या खो दिया जिसमें हम बहुत कुछ एक दूसरे के साथ कर सकते थे। तो आज की कहानी यहीं तक। आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू ज़रूर भेजिएगा। और साथ ही मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे, क्योंकि आपको भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और मैं ऐसी ही कहानियाँ आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं आज के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।